जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं अपने बच्चों को, स्तनपान करा रही होती हैं, जब उनके बच्चे 1 साल के होने वाले होते हैं ना, तो माइंड में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, जब उनका बेबी 1 साल का होने वाला होता है तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब एक लंबा टाइम हो चुका है ब्रेस्ट फीड कराते हुए, बच्चा हमारा ब्रेस्ट फीड पे था, देन उसने खाना खाना शुरू किया लेकिन स्टिल ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू रहा। लेकिन अब हम अपने बेबी को किस तरीके से ब्रेस्ट फीड छुड़वाएं, स्तनपान कराना बंद करें, हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, इसका सही समय क्या है, क्या क्या साइंस हैं जब हमें ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, और किस तरीके से हम ये जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करें, और क्या इसमें हमें अचीवमेंट मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कराना कब और किस तरीके से बंद किया जाए जब हमारा बेबी 1 साल या उससे ज़्यादा का हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए और फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स मिलेंगे देखने को, एंड ऑल्सो बहुत सारे एंटरटेनिंग ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स भी मिलेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। 6 महीने तक के बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीड एकमात्र जो सोर्स होता है फूड का, और ये बहुत ज़रूरी भी होता है बच्चों को देना। वहीं बच्चों को कंफर्ट भी मिलता है जब वो माँ के ब्रेस्ट से मिल्क लेते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, उन्हें बहुत आराम मिलता है, सुकून भी मिलता है और अच्छी नींद भी उनको आती है। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड दें। लेकिन कई सारी मदर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड देना। बहुत सारी मदर्स को ब्रेस्ट फीड नहीं आता है, या फिर फ्लैट निपल की वजह से वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी होती है हर उस माँ के लिए जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देती आ रही थी अभी तक। सो आइडियल एज क्या है ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की, ब्रेस्ट फीड को बंद करने की या फिर रोकने की? इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ था चैनल पर, जिसमें मैंने मेरे फर्स्ट बेबी के साथ में किस तरीके से मैंने ये जर्नी पूरी करी उसके बारे में डिटेल आपको बताई हुई। आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैं सेकेंड टाइम मदर हूँ, मेरी एक और बेटी हो गई है, और उसके साथ भी मैंने अब ये ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जर्नी स्टार्ट कर दी है। ये आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा। अब बेबी को हमें ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है, स्टॉप करना है, तो उसकी सही एज क्या है? 6 महीने तक तो आपने बेबी को ब्रेस्ट फीड दे दिया है। अब इसके बाद हम बेबी को जब खाना देना शुरू कर देते हैं 6ठे या फिर 7वें महीने से, तो वैसे ही बेबी के पूरे दिन में से 3 से 4 बार जब ब्रेस्ट फीड दे रहे थे, फीडिंग थी, वो कट ऑफ होती जाती है स्लोली। 4 से 5 फीड जो होती है पूरे दिन से वो कट ऑफ हो जाती है। इसके बाद अब बेबी खाना खाना शुरू कर देता है, नाश्ता करना शुरू कर देता है, इवनिंग स्नैक्स लेने लग जाता है, और पानी वगैरह भी आप बेबी को देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर के काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है बेबी के पूरे दिन के मील का, जिसे फुलफिल करती हैं। तो एक तरह से तो आपने काफ़ी हद तक यहीं पे कंट्रोल कर लिया है बेबी की ब्रेस्ट फीड को। जब आपका बेबी 8 से 10 महीने का हो जाता है तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक अब बेबी ज़्यादा देर तक खेलने में इन्वॉल्व रहेगा, इंगेज रहेगा, कोई भी एक्टिविटी में बिजी रहेगा, खाने या फिर पीने के लिए सिंपली मना कर देगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि आपका बेबी अभी फुल है और आपको एडिशनली उसे फीड देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा साइन आपको तभी मिल जाएगा जब आपका बेबी अच्छे से बैठने लग जाएगा, उसका पूरा बॉडी कंट्रोल में आ जाएगा और वो वॉक करना भी स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर बेबी अपनी रिक्वायरमेंट कुछ कुछ आपको बताने लग जाते हैं। आप बेबी को बॉटल फीड ऑफर कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला वगैरह बना करके ऑफर कर सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क भी, यानी ऊपर का दूध जो आप बेबी को देते हैं, वो काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। अभी भी बेबी की सही एज क्या है ब्रेस्ट फीड को स्टॉप करने के लिए कोई एग्जैक्टली कोई ऐसा स्पेसिफिक डिटेल नहीं है इस बारे में। आप आपके बेबी को समझते हुए बेबी की बॉडी का स्टेबल हो जाना, बेबी का प्रॉपरली वॉक करने लग जाना, अपनी चीज़ों को बता पाना, अपनी रिक्वायरमेंट को बता पाना, एक्सप्रेस कर पाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे आप समझते हुए ब्रेस्ट फीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग जब भी आप स्टॉप करने का स्टार्ट करें, आपको बहुत ही स्लोली आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वीनिंग स्टार्ट कर दी है। अब आप एडिशनल कुछ और नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा टाइम लेना है यहाँ पर आपको। एक बार ही आपका बेबी अच्छे से खाने पीने लग जाता है, फिर उसके बाद में आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मी, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 महीने से 15 महीने तक, यानी 12 to 15 मंथ के बीच में ये आइडियल पीरियड होता है
जिस समय आप ये ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पूरे 3 से 4 महीने जो होते हैं ना, इसमें आप पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर पाओगे, क्योंकि अब आपका बेबी पूरी तरीके से खाना पीना स्टार्ट कर चुका होगा, रिक्वायरमेंट को आपको बता सकता है। घर में अगर और भी लोग हैं तो उसके साथ वो इंगेज रहेगा, उनके पास जाके बैठेगा। अगर कोई नहीं है, स्टिल मदर एंड फादर ही इनफ हो जाते हैं, सिबलिंग भी इनफ हो जाते हैं, जिनके साथ में बेबी बैठेगा, उनके साथ में प्लेट शेयर करेगा, काफ़ी सारा टाइम उसका एक खेलने जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा और काफ़ी वो इंगेज रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर के आपको हेल्प करेंगी इस पूरी प्रोसेस में, एंड डेफिनेटली आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही आपकी बॉडी भी आपको ये साइन देती है कि अब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में जो मिल्क का प्रोसेस है ये प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है, क्वालिटी मिल्क आना कम हो जाता है, या फिर कभी कभी तो बंद भी हो जाता है। तो आपको समझ लेना है कि अब आपके लिए सही टाइम आ चुका है। धीरे धीरे आपको ये नंबर ऑफ फीडिंग जो है वो कट ऑफ करते जाना है। लाइक पहले पूरे दिन से 1 फीड कट कर दीजिए। 4 मेन फीड जो आप बेबी को दे रहे थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट की, उसमें से 1 कट ऑफ किया। देन स्लोली 1 से 2 वीक या 3 वीक के बीच में दूसरा फीड कट ऑफ किया, देन तीसरा एंड देन चौथा। और इसके रिप्लेसमेंट में आपको खाना एंड जो आप ऊपर से मिल्क वगैरह दे रहे थे बेबी को, लाइक फॉर्मूला मिल्क दे रहे थे, वो दे सकते हैं। अगर बेबी आपका थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप उससे काऊ मिल्क वगैरह भी दे सकते हैं ऊपर से। तो इस तरीके से आपने बेबी के डे की जो फूड या फिर रिक्वायरमेंट थी वो आप फुलफिल कर दोगे। नेक्स्ट आपको बनाना है आपका स्केड्यूल। किसी भी चीज को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए पूरा पैटर्न, एक पूरा प्रॉपर स्केड्यूल चाहिए होता है। तो आपको आपके बेबी का पूरे दिन का जो रूटीन है उसे ध्यान में रखना है कि कब आपका बेबी उठता है, कब सोता है, कब वो खाता है, कब वो पी टाइम के लिए रेडी रहता है। जब आपके बेबी को फीड की रिक्वायरमेंट कम होती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगर अभी हमने ब्रेस्ट फीड नहीं दिया तो काम हो जाएगा हमारा, या फिर हमने पानी दे दिया, कोई स्नैक्स दे दिया, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये वहां पर फुलफिल हो जाएगी, तो आपको वो एक सिंगल ब्रेस्ट फीड वहां से कट ऑफ कर देनी है पूरी तरीके से। इस पूरे पैटर्न को लाइक आपने एक पर्टिकुलर समय पर बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं दिया, नेक्स्ट डे भी आपको सेम यही पैटर्न रिपीट करना है, देन अगेन नेक्स्ट डे भी आपको यही पैटर्न रिपीट करना है। पूरे वीक तक आपको ये पैटर्न रिपीट करना है, जिससे कि बेबी और उसका ब्रेन ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी फीडिंग वाली, ऑब्वियसली समझ में तो आ जाएगा बेबी को कि कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो समझ नहीं पाएगा, रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। और इस पूरे वीक में आप ये जो साइकिल है ये कंप्लीट कर लेंगे, और अब किसी और चीज ने ब्रेस्ट फीडिंग के इस पर्टिकुलर पीरियड को रिप्लेस कर दिया होगा। ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी होती है और इमोशनल भी होती है, क्योंकि आप और आपका बेबी अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए इमोशनली कनेक्टेड थे। तो जब आप बेबी को फीड देना बंद करेंगे अगेन एंड अगेन, बेबी को ये चीज़ समझ में आएगी कि अभी उसे फीड नहीं मिल रहा है, वो आपके पास में आएगा और फीड की डिमांड करेगा। देन आप मना करोगे तो हो सकता है कि बेबी क्राई हो, बेबी एनॉय करे, बेबी थोड़ा सा क्रैंकी हो, या फिर बहुत सारे जो मूड स्विंग्स हैं आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिलते ही रहेंगे। बेबी के टेंट्रम्स भी आपको झेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बन के रहना है आपके बेबी के लिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना है, देन यू हैव टू। पर आप इमोशनली वीक पड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम ने जो पैटर्न फॉलो किया था मुझे नहीं लग रहा है कि ये सक्सेस होगा, या फिर कुछ भी और प्रॉब्लम हो गया, फिर मेरा बेबी अभी डिमांड कर रहा है बार बार ब्रेस्ट फीड की, दे देती हूँ यार क्या जाता है, यहीं पर आप साइकिल ब्रेक कर देंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो फिर बेबी को चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा किया है और अभी मुझे मम्मा ऑफर कर देगी। ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल होती है। तो यहीं पर आपका जो चैलेंज है वो स्टार्ट हो जाएगा और चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। उन मदर्स के लिए चीज़ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है जिनका बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, क्योंकि अब तक बेबी एकदम एडिक्टेड हो जाता है चीज़ों से। उसे समझ में आ जाता है कि कुछ मिले ना मिले मम्मी तो मिल ही जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो आपके घर वालों की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, आपके नियर बाय बहुत सारे लोग ऐसे रह रहे हैं, उनकी हेल्प लीजिए, वो आपको डिफरेंट तरीके से हेल्प करेंगे। लाइक अगर आप बेबी को एंगेज नहीं कर पा रहे, आप बेबी को मैनेज नहीं कर पा रहे, बेबी क्रैंकी हो रहा है, देन इस मोमेंट पर आपको अदर्स जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, जो आपके घर के लोग हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी कोई भी और फैमिली मेम्बर है, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। इसके बाद वो मदर्स जो अपने बच्चों को सुलाते वक्त फीड कराती है, यानी उनका बच्चा फीड लेकर के ब्रेस्ट फीड करते करते ही सोता है, उसके बिना उसे नींद नहीं आती है, अभी तक बिल्कुल एकदम आदत पड़ चुकी है बेबी की, उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है।
सो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से बेबी को इंगेज करना है। बेड टाइम स्टोरी से रात में आप बॉटल फीड दे दीजिए बेबी को। आपको पता है कि आपका बेबी 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, जितने भी बजे सोता है ब्रेस्ट फीड लेकर के, उसके आधे घंटे पहले आपको बेबी को बॉटल फीड दे देनी है। और उसी तरह से ही उतने ही ड्यूरेशन का गैप लेते हुए आपको आपके बेबी का डिनर भी उसे ऑफर कर देना है। सो इस तरीके से बेबी का टमी फुल रहेगा। तो उसे फीड का जो होता नहीं एक सोर्स चाहिए होता नहीं, फीड मुझे मिल जाए, और वो पूरा अच्छे से साफ करते तभी उनको नींद आती है। तो फीड तो मिलता नहीं है उनको लेकिन माँ का जो एहसास है उन्हें वो चाहिए होता है। तो जब उनका टमी फुल रहेगा ना, ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये स्लोली कम होती जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। स्टिल अगर आपने काफी दिनों तक ट्राई किया, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा बेबी अभी भी रात में या फिर दिन की एक फीड लेकर के ही सोता है, मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है और मैं वर्किंग हूँ, मैं नहीं कर सकती, या फिर कोई और इशू है, तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, या फिर जो वो पर्सन आपके बाद जिसके पास बच्चा सबसे ज़्यादा रहता है, कंफर्ट फील करता है, उसकी हेल्प आपको लेनी है। और इस दौरान जब आप उसे सुलाने के लिए दे रहे हैं, आपको बेबी के सामने नहीं रहना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया है। होता है ना कि इरिटेशन होती है बच्चों को कि मम्मी मुझे गोद में क्यों नहीं ले रही है, मम्मी मुझे क्यों फीड नहीं दे रही है। तो ये एक फीलिंग बड़ी अजीब सी होती है जो कि बेबी को फील हो जाती है, महसूस हो जाती है। और ये मैंने पर्सनली फील किया, और ऐसा बहुत सारी मदर्स ने भी मुझे बोला कि ऐसा उनके साथ भी हुआ। तो डेफिनेटली ऐसा होता होगा। अब मैं इतना डीपली तो नहीं जानती, प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती हैं उसी में मैं बिलीव करती हूँ, और वो ही मैं आपके साथ में आगे शेयर करती हूँ। एंड अगर एक्सपर्ट की बात हम माने तो ये जो पूरा प्रोसेस अगर आप ये सिंसियरली कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 से 6 वीक लगेंगे। 4 to 6 वीक में ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे एंड बेबी आपका इस पूरे पैटर्न को एक्सेप्ट कर लेगा और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी उसे ब्रेस्ट फीड की रिक्वायरमेंट फिर नहीं रह जाएगी। लेकिन स्टिल अगर आपको डिफिकल्टीज आती है, बीच में कुछ स्किप भी होता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कहीं और आप जा रहे हैं, फिर बच्चे की तबीयत खराब हो रही, तो आपको फीड देनी ही पड़ेगी बच्चे को, क्योंकि उससे उनको आराम मिलता है, उससे उन्हें कंफर्ट मिलता है। सो आपको थोड़ा और वक्त 3 to 4 वीक्स का और समय देना पड़ सकता है। स्टिल आप 2 से 3 महीने में या फिर 4 महीने में पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड को स्टॉप कर पाओगे। बस आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कब स्टार्ट करना है एंड करना है या नहीं। So guys, that's it for now and I'm sure आज का जो ये वीडियो था ये आपको हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करने की जर्नी में। आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगी और आपके बच्चे के लिए भी कंफर्टेबल रहेगी, और बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे पूरा कर पाओगे। आपको समझ में आया होगा, जितने भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।